प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इस कविता में कवि प्रकृति की चीजों का उदाहरण देते हुए हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए इस कविता का नाम प्रकृति का संदेश है। हमारे आसपास प्रकृति में जो चीजें हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, सागर, समुद्र, लहरें, धरती, ये सारी चीजें हमें कुछ न कुछ सिखलाती हैं। पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वत या पहाड़ जिस प्रकार हमेशा ऊंचा उठ के रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर समय ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहे। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। सागर से हम क्या सीख सकते हैं? गहराई की बात सीख सकते हैं। जिस प्रकार सागर बहुत ही गहरा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में गहराई लानी चाहिए। अर्थात हमें पर्वत की तरह सिर उठाकर ऊंचा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में सागर की तरह गहराई भी रखनी चाहिए। हम इतने घमंडी ना हो जाएं कि अपने जड़ को भूल जाए। इसीलिए ऊंचा उठने के साथ साथ हमें मन में गहराई यानी अपने जड़ों को भी पकड़कर रखना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। इसमें क्या कहते हैं कवि कि जिस प्रकार सागर की लहरें एक न एक उठती हैं और एक न एक गिरती हैं, उसी तरह हमारे मन की कोमल भावनाएं भी हैं। इसमें तरंगों से तात्पर्य हमारे मन की कोमल भावनाओं से है। जिस प्रकार सागर की लहरें एक बार उठती हैं फिर गिर जाती हैं, गिरने के बाद रुकती नहीं है, फिर उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन की कोमल भावनाओं को उठने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। हमें पूरे जोश के साथ अपने मन की भावनाओं को समझते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। इन पंक्तियों में कवि सोहनलाल जी सबसे पहले पृथ्वी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि हमें पृथ्वी से धैर्य जैसे गुण को सीखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार यह धरा अपने सिर पर पूरे प्राणी जगत का भार ली हुई है, परंतु फिर भी अपनी जगह पर स्थिर है, अटल है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रह के धैर्य के साथ परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान जिस प्रकार फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने नाम को पूरे संसार में फैलाना है। जिस प्रकार आसमान पूरे संसार को ढका हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें भी कवि फैलने की प्रेरणा देते हैं। हम ऐसा काम करें कि हमारा नाम पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैले। इस तरह इस कविता में कवि सोहनलाल जी ने प्रकृति के विभिन्न चीज़ों का उदाहरण देते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की, जीवन को जीने की प्रेरणा दी है। पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द तथा उनके अर्थ। शीश मस्तक या माथा, तरल बहने वाला, तरंग लहर, मृदुल कोमल, धैर्य धीरज, भार बोझ। पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द पर्वत, पहाड़, गिरी, भूधर, सागर,
समुद्र, रत्नाकर, सिंधु। संसार, जगत, विश्व, दुनिया। पृथ्वी, धरा, भू, धरती। नभ, आकाश, आसमान, गगन। शीश, माथा, मस्तक, ललाट। विलोम शब्द, तरल, ठोस, मृदुल, कठोर। सिर, पैर, गहरा, उथला। धैर्य, अधैर्य, मीठी, कड़वी।